हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1 to 12। मतलब 1 से लेके 12 तक हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन देखा है। हर चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन बनाता हूं, तो इसका भी इंट्रोडक्शन है। आप वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, जाके वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो समझ में आए, अच्छी लगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी 11A पर आता हूँ, एक्सरसाइज 11A, और सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। डाउट डिफिकल्ट है, आप पूछ सकते हो कमेंट करके, या तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है, उसको ज्वाइन करके। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आता हूँ। क्या दिया, रीड कर लेते हैं। 5 बॉयज A B C D and E आर सिटिंग इन अ रो। मतलब 5 बॉयज है जो ABCD एक रो में करके बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशन दी है वो रीड करके उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, A इज टू द राइट ऑफ B। A क्या है, राइट में B के। ठीक है, ए इज टू द राइट ऑफ बी। समझ में आ रहा है? तो ए पे कहा, ए कहाँ है, डी के राइट में। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोला वही लिखें। तो यहाँ पे सपोज मैंने बी लिख दिया, ए कहाँ है, उसके राइट साइड में। समझ में आया? कंडीशन जो यहाँ पे दिया था वो बना। उसके बाद क्या बोला, पहले ये इतना मैंने सॉल्व हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। ई कहाँ बोला, लेफ्ट में बी के। ठीक है, तो ई लेफ्ट साइड में मतलब इधर आ जाएगा। समझा? समझ में आया? क्लियर हुआ? उसके बाद क्या बोला, बट टू द राइट ऑफ सी। बट टू राइट ऑफ सी। समझ में आ रहा है? मतलब सी के राइट में। तो अगर सी के राइट में ई चाहिए तो सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? ई अभी उसके राइट में हो गया और बी से लेफ्ट में हो गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? उसके आगे क्या बोला, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। समझ में आ रहा है? ए कहाँ पे आएगा, डी के लेफ्ट में। यही क्वेश्चन बोला, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर ए लेफ्ट में चाहिए डी के, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डी यहाँ पे लिख दूंगा। हो गया? क्लियर हुआ? अब मेरा यहाँ पे ए बी सी, सॉरी, ये 5 का 5 एक रो में हो गया, सिटिंग में हो गया। जैसे उसने बोला था वैसे मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। समझ में आया? रो में। अब क्या बोला है, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। समझ में आ रहा है? सेकंड कौन है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट एंड से। ठीक है, तो लेफ्ट कहाँ से है, यहाँ से है। समझ में आ रहा है? तो ये सेकंड पोजीशन पे ई है। समझ में आया? तो हमारा जो फर्स्ट का आंसर आएगा वो क्या आएगा, ई वाला, सेकंड। तो हु इज द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन है, ई वाला। ई का ऑप्शन चेक कर लो, सी वाला। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, सी। क्लियर हुआ? आते हैं सेकंड के ऊपर। सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन रीड कर दो। क्या बोला है, देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस ए टू ई। ए से लेके ई तक 5 डिफरेंट हाउसेस है इन अ रो। ए इज टू द राइट ऑफ बी। ये भी उसी तरीके से। ठीक है, इसको अब यहाँ पे जैसे जैसे बोला उसको वैसे वैसे सॉल्व करते हैं। ए इज टू द राइट ऑफ बी। उसके बाद क्या बोला, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो पहले तो एक कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला, ए इज टू द राइट ऑफ बी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला, ए इज टू द राइट ऑफ बी। समझ में आ रहा है? ए कहाँ पे है, राइट में, बी के। समझ में आ रहा है? तो बी, ए कहाँ पे हो गया, राइट में। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या बोला है, ई इज टू दी लेफ्ट ऑफ सी। समझ में आ रहा है? ई कहाँ पे है, सी के लेफ्ट में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर मैं सी लिखा, सपोज ई यहाँ पे लिख दिया, ये इसके लेफ्ट में हो गया। समझा? उसके बाद क्या बोला आगे, इतना हो गया। एंड राइट ऑफ ए, राइट के, यहाँ पे ध्यान देना, एंड राइट ऑफ ए, आगे मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, एंड राइट ऑफ ए बोला है, ए के राइट में आ गया। समझ में आ रहा है? पहले क्या बोला, ई इज टू दी लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, मतलब ए के राइट में चाहिए, तो ए के राइट में भी आ गया, सी के लेफ्ट में हो गया। समझा? क्लियर हुआ? उसके बाद क्या बोला, बी इज टू दी राइट ऑफ डी। समझ में आ रहा है? बी इज टू दी राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में क्या आ रहा है, बी। तो डी मैंने यहाँ लिख दिया, तो बी उसके क्या हो जाएगा, राइट में हो गया। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या बोला, विच ऑफ दी हाउसेस इज इन द मिडल। अभी मिडल में कौन सा आ रहा है, ये वाला, ए वाला। समझ में आया? तो ऑप्शन चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन क्या आएगा, ए। क्लियर हुआ? समझा? नहीं समझा तो वापस क्वेश्चन को देखो, बार बार समझो। ठीक है, वीडियो आगे पीछे करो और जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रो बनाओ, जो भी आपको यहाँ पे है। ठीक है, दिया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे लिखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। समझा? ये क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और मार्क्स यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्या दिया है, 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। हाँ, एक और आपको बताऊंगा बच्चों, अगर आपको क्वेश्चंस में डायरेक्शन नहीं दिया तो आप नॉर्थ एज्यूम कीजिए। ठीक है, बट यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे 3 में दिया आपको P Q R S and T आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में आप एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे थर्ड वाले में हमको नॉर्थ दिया है, नहीं दिया तो नॉर्थ एज्यूम करो। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। हियर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू। एस कहाँ है? टी एंड क्यू के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एस कहाँ है? टी और क्यू के बीच में, इतना समझा। उसके बाद क्या बोला है, यहाँ पे हो गया खत्म मेरा क्वेश्चन, ठीक है। एंड क्यू इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। अब इमीडिएट का मतलब क्या हो गया? बाजू में ही, एकदम समझ में आ रहा है। क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, समझ में आ रहा है क्या बोला है? क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में क्या है? क्यू। समझ में आ रहा है? तो क्यू यहाँ है तो आर मैं यहाँ बना दूंगा, क्योंकि ये इसके इमीडिएट लेफ्ट है। समझ में आया? अगर आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखोगे तो इमीडिएट का मतलब वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए बोल रहा हूँ बार बार, वो वीडियो देखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो इससे हमको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मालूम पड़ता है कि इमीडिएट लेफ्ट क्या हो गया, समझा। तो क्यू क्या होगा? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है? पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। समझ में आ रहा है? पी इमीडिएट लेफ्ट है किसके? टी के। टी के लेफ्ट में क्या आ रहा है? पी। समझ में आ रहा है? P इज टू डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। तो P मैं यहाँ पे बना देता हूँ, P उसके इमीडिएट हो गया। जैसे यहाँ पे क्या बोला था? Q इमीडिएट लेफ्ट है, समझ में आ रहा है? Q इमीडिएट लेफ्ट है। सिमिलरली यहाँ पे बोला आपको P इमीडिएट लेफ्ट है किसका? T का। समझा? क्लियर हुआ? अब क्या बोला आगे पूछो, हु इज इन द मिडल। मिडल में कौन है बता दो। S है, ऑप्शन चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगेन ए ऑप्शन है। क्लियर हुआ? फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ क्या दिया है? 6 चिल्ड्रन A B C D E and F आर स्टैंडिंग इन अ रो। B इज बिटवीन F एंड D। तो B कहाँ है? F एंड D के बीच में है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो B कहाँ है? F और D पे। बच्चों कंडीशन अगर आगे चेंज होती है आप चेंज कर सकते हो, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाए मैं वैसे वैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसके आगे क्या बोला है? E इज बिटवीन A एंड C। E कहाँ पे है? ए और सी को। इसको मैं ऐसे अभी बना रहा हूं जैसे बोला, आगे हम देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ पे देखो आगे कंडीशन चेंज हो रहा है। ए इज बिटवीन ए एंड सी, ये हो गया। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ। ए कहाँ है? नेक्स्ट टू एफ, तो हाँ ए और एफ बहुत दूर दूर है। समझ में आया? तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद क्या बोला है? और डी, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी। डी के बाजू में नहीं होना चाहिए, तो ए हमारा यहाँ पे है। समझ में आया? तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, उसके बाजू में नहीं है। किसके बाजू में? एफ और डी के। समझा? एफ और डी यहाँ पे, ए हमारा इधर है लेफ्ट में। उसके बाद क्या बोला है? सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी। तो सी डी के बाजू में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, तो वो भी अलग अलग है बच्चों। सी है यहाँ पे तो डी यहाँ पे। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद क्या बोला है? एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे अगर आप सपोज इसको, ये जो मैं ऐसा लिखा हूं, ए मैंने यहाँ लिखा था, इसको आप यहाँ लिख देते तो शायद ये कंडीशन अनसेटिस्फाइड होता, ठीक है। क्योंकि इसमें बोला था ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, तो एफ और डी के बाजू में तो नहीं होगा। समझा? तो इसके लिए मैं आपको बोला था कि जैसा क्वेश्चन बोला मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप रीअरेंज कर सकते हो। अगर जैसा आपका कंडीशन ये वाला सेटिस्फाई नहीं होता पहले वाला, तो आप यहाँ लिखते, लेकिन ये यहाँ पे ही सेटिस्फाई नहीं होता, तो हमारा पहले वाला ही करेक्ट है। समझा? समझा? अब उसके आगे क्या बोला? एफ इज, क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या पूछा है। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन। तो एफ किसके बीच में है अभी? सी और बी के बीच में। समझा? सी और बी के बीच में। तो सी और बी, बी एंड सी मतलब बी वाला। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का ऑप्शन है बच्चों बी आया। क्लियर हुआ? समझा? अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी और भी बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम में मैट। समझ में आ रहा है? तो स्कोरिंग भी है और आपको अदर एग्जाम के लिए भी बेनिफिट मिलेगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बार बार नहीं समझता है तो रीड करो, कोई भी चीज बार बार रीड करने से आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया है? देयर आर 8 बुक, 8 बुक है, केफ्ट वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक रखा है। 2 बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब ये जो लिखा है वो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। 2 बुक किसके हैं? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। तो उसके बाद क्या बोला है? 2 बुक्स ऑन TQM। तो 2 बुक किसके हैं? TQM। उसके बाद क्या बोला है? 3 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। 3 बुक किसका है? IR का, मतलब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ इंडस्ट्रियल रिलेशन। एंड 1 बुक इज ऑन इकोनॉमिक्स, मतलब एक बुक किसका है? इको का। 8 बुक हो गया, 3 2 5 2 7 1 8, ओके हो गया। अब देखो क्या बोला है, काउंटिंग फ्रॉम टॉप, ऊपर से। सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन।
सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो ये लिख लेते, पोजीशन लिख लो, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8 बच्चों। ठीक है, ये क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, 8 हो गया। ये प्लेस क्या क्या बोला है इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स बुक आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स, यहाँ पे मैं लिख दूं सेकेंड नंबर ये, फिफ्थ ये और सिक्स ये। समझा, इतना समझा, सेकेंड फिफ्थ सिक्स। उसके आगे क्या बोला है, ये हो गया, टू बुक्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन टू बुक्स ऑन टी क्यू एम। ठीक है, टू बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब टू बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन टी क्यू एम के बीच में दो बुक है इंडस्ट्रियल रिलेशन के। ठीक है, समझ में आया। तो दो दो बुक यहाँ पे कंटिन्यू, तो मैं यहाँ पे टी क्यू एम लिख सकता हूँ। समझ में आया, क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या बोला था आपको, टू बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन टू बुक्स ऑन टी क्यू एम, मतलब टी क्यू एम के बीच में दो बुक इंडस्ट्रियल रिलेशन के, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बना दिया। ठीक है, आगे रीड करेंगे और क्या दिया, वन बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन टू बुक ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, समझ में आया। तो वन बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब एक बुक जो है वो किसके बीच में है, ओ बी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बीच में। तो एक बुक यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ओ बी लिख सकता हूँ। समझा, दो बुक के बीच में आ गया आई आर का। समझ में आ रहा। उसके बाद आगे क्या बोला है, हाँ, टू बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल इज बिटवीन ऑन टीक्यूएम, वन बुक ऑफ इंडस्ट्रियल इज बिटवीन टू। ठीक है, व्हाइल द बुक अबाउट द बुक ऑफ इकोनॉमिक इज अ बुक ऑफ टीक्यूएम। यहाँ पे एक चीज ये बगना, अभी आपने सब तो लिख दिया, अब आपको एक ही बचा है। यहाँ पे पहले आप मैच कर लो, दो बुक आपको ओबी की चाहिए, ओबी की मिल गई। तीन बुक, दो बुक टीक्यूएम की दो मिल गई। तीन बुक आईआर की, तो एक ही बचा है इकोनॉमिक्स का, दैट इज लास्ट में ही आएगा। आगे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो भी यहाँ पे हम पढ़ते क्या दिया है, while the book about the book of economic is a book of TQM। तो हाँ भाई, TQM के मतलब इकोनॉमिक का जो बुक है इज अ बुक ऑफ, while the book about the book of economic is a book of TQM, मतलब TQM उसके ऊपर रहेगा इकोनॉमिक के। समझ में आया, तो वही यहाँ पे दिया है, इकोनॉमिक्स वाला लास्ट में आ गया, इनडायरेक्टली वही यहाँ पे हमने वैसे ही लिख दिया था। ठीक है, लास्ट में, क्योंकि वही बचा ही था मेरे पास। अब यहाँ पे क्या बोला, विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप, तो टॉप से सबसे लास्ट में कौन सा बुक आ रहा है, इकोनॉमिक्स का। समझ में आया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन क्या आएगा, ए वाला। समझा, तो लास्ट बुक यहाँ पे कौन सा, इकोनॉमिक्स का, तो ऑप्शन फिफ्थ का क्या आ जाएगा, ए वाला। समझा, बुक करता हूँ, क्लियर होगा इतना आपको, समझ गया, सिंपल क्वेश्चन था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर आ जाते हैं। फिफ्थ का ए ऑप्शन आ गया। सिक्स वाला क्या दिया है, फाइव बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ है। समझ में रहा आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन। ठीक है, पांच बॉय है, तवन, विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, इफ विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट देन हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट। सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी इसको समझो पहले। फाइव बॉयज आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बोला, ईस्ट को फेस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ टवन। ठीक है, तवन, विपिन एंड, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये जो सिक्स है, ठीक है, अगर फेस ईस्ट के साइड है, हम लोग ने इसके पहले चैप्टर में देखा होगा, हम लोग ने यहाँ पे ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये नॉर्थ ये साउथ। ठीक है, अगर फेस ये लोग ईस्ट के साइड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आपका जो डाउनवर्ड जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट साइड। ठीक है, अपवर्ड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है, हम आप इमेजिन करो ऐसा फेस कर रहे हैं ईस्ट के साइड, तो डाउनवर्ड में जो जाएगा हमारा राइट आएगा, ऊपर लेफ्ट में आएगा। अब यहाँ पे आपको समझेगा क्लियरली, क्या बोला है, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन। ठीक है, तो यहाँ पे पवन को मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, पवन जो है लेफ्ट में है, लेफ्ट मतलब अपसाइड हो गया किसके, तवन, विपिन, चवन। तो पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन, चवन, तो यहाँ पे मैं तवन लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं विपिन लिख दिया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं चवन लिख दिया, जैसा अभी मैंने बोला है वैसे मैंने ऐसे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, चार जन होगा, अभी एक बाकी है। उसके बाद क्या बोला है, तवन, विपिन, चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। तो नकुल के लेफ्ट में कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, तो नकुल राइट साइड में होगा, मतलब डाउनवर्ड में आ जाएगा, मतलब नकुल का जो प्लेस आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा। समझ में हो गया, नकुल के लेफ्ट में मतलब अपवर्ड में कितने लोग हैं,
तवन विपिन चवन, यही बोला है, तवन विपिन चवन। हो गया क्लियर, इतना कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। उसके आगे क्या बोला है, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, चवन तवन और विपिन के बीच में है। तो चवन को यहाँ लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो चवन को यहाँ लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा, और विपिन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। चवान इज बिटवीन तवान एंड विपिन, तो चवान किसके बीच में, तवान एंड विपिन के। तो ये 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, 5 लोग हो गए। 5 बाय बोला था, हो गया। इफ विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अगर विपिन फोर्थ नंबर है लेफ्ट से, देन हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट। तो विपिन फोर्थ प्लेस पे है लेफ्ट साइड से, जी हाँ, 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस पे है। उसके बाद क्या बोला है, देन हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट। तो तवन राइट साइड से कितने पे है, तवन यहाँ पे है, तो 1 2 3 4, तो चवन तवन भी फोर्थ प्लेस पे है, समझ में आ रहा है? तवन भी कहाँ पे, फोर्थ प्लेस पे है। तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ का ऑप्शन क्या आएगा, सॉरी सिक्स्थ का ऑप्शन क्या आएगा, डी वाला। समझा, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेवन के ऊपर। क्या बोला है, 6 पर्सन एम एन ओ पी क्यू एंड आर सिटिंग इन 2 रो, 2 रो में बैठे हैं भाई लोग, विथ 3 पर्सन इन ईच रो, तीन एक रो में, तीन एक रो में। बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, क्यू किसी के एंड में नहीं है, ठीक है, समझ में आया। पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, समझ में आ रहा है, पी किसके सेकेंड लेफ्ट में है। ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड डायगनली अपोजिट टू पी, एन इज द नेबर ऑफ आर हु इज इन द फ्रंट ऑफ एन। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों एक आमने, तीनों आमने सामने हैं, ठीक है, 6 लोग हैं। बोथ रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, क्यू किसी के एंड में नहीं है। पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर। अब यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर क्या हो गया, मतलब उसका कहने का मतलब क्या होगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पी यहाँ पे हो गया, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोला है, पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, सेकेंड लेफ्ट है आर के, समझ में आ रहा है? पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, बीच में एक यहाँ पे प्लेस खाली है, ठीक है। ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज समझो, ओ किसका नेबर है, क्यू का। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एंड डायगनली अपोजिट टू पी, एंड डायगनली अपोजिट टू पी। ओ किसका नेबर है, क्यू का, लेकिन डायगनली अपोजिट किसको है, पी को है। तो पी को अगर डायगनली अपोजिट गया तो यहाँ पे मैं ओ बना सकता हूँ, और उसका नेबर कौन है, क्यू। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। क्या बोला था, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, ओ ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, वो सेटिस्फाई हो गया। एंड डायगनली अपोजिट टू पी, डायगनली अपोजिट हो गया, क्लियर हुआ। उसके आगे क्या बोला है, एन इज द नेबर ऑफ आर, एन आर का नेबर है, मतलब एन में यहाँ बना सकता हूँ, समझ में आया। तो उसके बाद क्या बोला, हु इज द फ्रंट ऑफ एन, एन के फ्रंट में कौन है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एन के जो फ्रंट में है वो कौन सा आ रहा है, एन के फ्रंट में क्यू आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन तो यहाँ से मिल गया क्यू वाला, समझा। तो ऑप्शन नंबर जो सेवेंथ का ऑप्शन है वो क्या आएगा, यहाँ पे बी। बट यहाँ पे एक प्लेस खाली है, तो एम एन ओ पी क्यू आर, तो एक प्लेस की जगह पे हमको मालूम है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एम आएगा, समझा। तो यहाँ पे आपका प्लेस हो गया तीनों, एक रूम में 3 है, एक रूम में 3 है, दोनों आमने सामने, ठीक है। अब हमको यहाँ पे समझ में आया कैसे उसने बोला था। होप करता हूँ क्वेश्चन आपको समझा होगा, ठीक है। 6 पर्सन जो बैठे हैं 2 रो में विद 3 पर्सन इन ईच रो, बोथ द रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, समझा। और जैसा कंडीशन दी था वैसे हमने सॉल्व किया। क्या पूछा, हु इज इन द फ्रंट ऑफ एन, तो एन के फ्रंट में कौन है, क्यू है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा हमारा सेवंथ का, दैट इज डी वाला, समझा। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं बच्चों। 8 क्या दिया है, 6 पर्सन ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो, 3 इन ईच रो, सेम उसके जैसा ही पूछा है, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। A is not at the end of any row. E is not at the end of any row. E किसी के एंड में नहीं है। D is the second, D is the second left of F। वो जैसा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको पूछा। D क्या है, सेकंड लेफ्ट है F के, समझा। D is the second left of F। जो समझ में रहा वो अभी मैं लिख रहा हूँ। अभी E क्यों नहीं लिखा, क्योंकि E मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। वो किसी के एंड में नहीं है, तो बाद में हम लिखते हैं। सी द नेबर ऑफ ई, समझ में आ रहा है। एंड मतलब इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी, डी के डायगनली अपोजिट क्या है, सी है, समझ में आ रहा है। तो डी के डायगनली अपोजिट क्या आ गया, सी आ गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बोला है, सी द नेबर ऑफ ई, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अभी ई मैं लिख सकता हूँ, समझ में आया, समझा। क्वेश्चन क्या बोला था, सी इज द नेबर ऑफ ई एंड इज डायगनली अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट डायगनली कौन है, सी, और उसका नेबर कौन है, ई।
समझा, इतना क्लियर हो। उसके आगे क्या बोला है, बी इज द नेबर ऑफ एफ। अब यहाँ पे आप बी लिख सकते हो, समझा कैसा प्लेस ऑक्यूपाई होता है। उसके बाद क्या बोला है, अभी यहाँ पे हमारे पास एक और एक बचा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 लोग थे ना, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे एक जो बचा आदमी, यहाँ पे ए लिख दो, जो प्लेस खाली है जो नहीं लिखा, समझा, ये हमारा हो गया, इतना बन गया। उसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, मतलब एक रो में कौन सा यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे चेक कर लो, सी ई पहला डी बी एफ है, डी बी एफ, ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए वाला, समझा। आगे भी चेक कर लो, सी ई बी नहीं बन रहा है। उसके आगे क्या बोला, ए ई एफ नहीं बन रहा है। उसके आगे क्या बोला, एफ बी सी नहीं बन रहा। तो हमारा जो 8 का ऑप्शन है वो क्या, ए वाला, समझा, क्लियर हुआ, सिंपल क्वेश्चन। 9 के ऊपर आ जाते, क्या दिया क्वेश्चन नंबर, 5 boys, A1, A2, A3, A4 and A5 are sitting in a stair in a following way। सब एक के ऊपर एक बच्चों, स्टेयर मतलब एक के ऊपर एक, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, 5 बॉयज है, ठीक है, सिटिंग इन अ स्टेयर इन अ फॉलोइंग वे। देखो एक कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बताया कि आपको आरआरबी में पूछा है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। क्या बोला है, A5 इज अबाउ A1, ठीक है, A5 इज अबाउ A1, A1 के ऊपर कौन है, A5 है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे A5 आ गया, ये क्या हो गया, A1, A1 के ऊपर A5, समझा। A4 इज अंडर A2, समझ में आ रहा है, A4 इज अंडर A2, मतलब A2 के अंदर A4 है, समझा, ऐसा लोग पूछ रहे, A4 इज अंडर A2, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं A2 लिख दूं और यहाँ पे A4, जैसा बोला वैसे अभी लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या बोला है, A2 इज अंडर A1, तो A2 इज अंडर A1। तो बच्चों ये तो क्लियर है, A2 इज अंडर A1, A1 के अंडर है, ये तो हो गया। उसके आगे क्या बोला है, A4 is between A2 and A3, तो A4 is between A2 and A2 तो लिखा है, यहाँ पे मैं A3 लिख देता हूँ, क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा जो उन लोग ने बोला था। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो, फिर क्या दिया, हु इज द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ द स्टेयर, सबसे नीचे कौन है, दैट इज A3। ऑप्शन चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी वन, समझा, क्लियर हुआ, सिंपल क्वेश्चन। 10th के ऊपर आ जाता है बच्चों, क्या दिया यहाँ पे, और 10th का जो ऑप्शन दिया है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है, याद रखना, नहीं तो आप लोग बोलोगे ये ऑप्शन है ये, ठीक है। क्या दिया, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, 5 एक रूम में, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा बोला वैसे बनाएंगे। अभी ये एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, राइट लेफ्ट नहीं बोला है, तो मैंने पी को एस लिख सकते हो, एस को पी भी लिख सकते हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा, ठीक है। यहाँ पे एस पी को आप एक्सचेंज कर सकते हो, सिंस उसका भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, मतलब टी के बाजू में नहीं आना चाहिए। तो एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, ठीक है, बट नॉट टी, तो यहाँ पे मैं टी लिख सकता हूँ, समझा। अगर मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला अभी एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, मतलब एस पी के बाजू में बट टी के बाजू में नहीं है, समझा। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो एस टी के बाजू में है, जो कि कंडीशन अनसेटिस्फाई है, समझा, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोला है, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, तो यहाँ पे मैं अभी के इधर लिख दिया और आर यहाँ पे लिख दिया, ये भी आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। बट आगे हम देखते हैं क्या दिया, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, हाँ ठीक है, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, ठीक है, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, समझ में आ रहा है। एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, हाँ तो टी हमारा यहाँ पे अलग ही है। उसके बाद क्या बोला है, हु इज और आर एडजेसेंट टू एस, तो एस के एडजेसेंट में कौन है आपके, एस के एडजेसेंट में यहाँ पे कौन सा आ रहा है, के एंड पी, समझ में आ रहा है, आजू बाजू में। तो के एंड पी जो इसका है करेक्ट ऑप्शन है, तो 10th का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए वाला। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन है वो डी भी आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे जो वर्डिंग्स दिए, जो लिखा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, दैट इज ए वाला, समझा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन है वो क्या आ गया, यहाँ पे ए आ गया। अभी हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th के ऊपर जाते हैं, ठीक है, क्या दिया वो रीड कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ध्यान देना क्या दिया, 5 सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 5 सीनियर सिटीजन एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, वो एक ऊपर नीचे करके, ठीक है, क्या दिया उसके हिसाब से यहाँ पे लिख लेते हैं और हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मिस्टर मुआन लाइस इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, मिस्टर अशोकन के ऊपर कौन है, मिस्टर मुआन,
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 मिस्टर ये मुआन हो गए, यहाँ पे अशोकन हो गया, समझा। उसके आगे क्या बोला आपको क्वेश्चन में, मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव गौरव ठीक है। तो मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो, तो मिस्टर लोकेश का फ्लैट किसके बिलो है, गौरव के, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर गौरव, तो क्या लोकेश का यहाँ पे नीचे, ये जैसा दिए कंडीशन में लिखते जा रहा हूँ। उसके आगे क्या बोला, मिस्टर अशोकन लाइव इन अ फ्लैट अबाउ मिस्टर गौरव, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो गया, मिस्टर अशोकन लाइव इन अ फ्लैट अबाउ मिस्टर गौरव, मतलब मिस्टर गौरव के ऊपर कौन है, मिस्टर अशोकन, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। उसके आगे क्या बोला आपको, एंड मिस्टर राकेश लाइव इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, तो मिस्टर लोकेश के नीचे कौन है, मिस्टर राकेश, समझ में आ रहा है, मिस्टर राकेश। तो उसके आगे क्या बोला है, मिस्टर राकेश लाइव इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, मिस्टर राकेश लाइस इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, तो यहाँ पे लोकेश के नीचे कौन है, मिस्टर राकेश, वो हमने ड्रॉप लिख दिया। हु लाइस इन द टॉप मोस्ट फ्लैट, तो सबसे ऊपर में कौन है, मुआन है, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या आएगा, सी वाला, समझ, हाँ 11 का ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, सी वाला। होप करता हूँ इतना आपको समझा होगा। 12 पे आ जाते हैं कि क्या दिया, इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो, 7 मेंबर है, ठीक है। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए बच्चों। आगे के वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट जो कंडीशन दिया, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, ठीक है। यहाँ पे ये बी हो गया और ये सी हो गया, लेफ्ट टू बी हो गया, बट ऑन द राइट टू डी, डी के राइट में है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डी ड्रॉ कर दे, तो डी के राइट में सी हो गया। उसके क्या बाद क्या बोला, ए इज सिटिंग राइट टू बी, ए इज सिटिंग राइट टू बी, तो ए को अगर मैं यहाँ बना दिया, ए इज सिटिंग राइट टू बी, मतलब बी के राइट में ए हो गया, वही यहाँ पे बोला है ए इज सिटिंग राइट टू बी हो गया। एफ इज सिटिंग राइट टू ई, समझ में आ रहा है, एफ इज सिटिंग राइट टू, क्या बोला है, एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ इज सिटिंग राइट टू ई, ई के राइट में कौन सा यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे ई लिख दो और यहाँ पे एफ लिख दो, समझ में आया। ई के राइट में कौन सा एफ है, एफ इज सिटिंग राइट टू ई, बट लेफ्ट टू डी, बट लेफ्ट टू डी, हाँ लेफ्ट डी के लेफ्ट में, समझा, ऐसा कंडीशन। तो आप यहाँ वहां करोगे तो आंसर, अगर आप सपोज यहाँ पे एफ कर देते, यहाँ पे ई कर देते, तो शायद ये रॉन्ग होता, समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे क्या बोला है, बट लेफ्ट टू डी, तो डी के लेफ्ट में होना चाहिए, तो डी के लेफ्ट में यहाँ पे ई आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन सही था, इसके लिए फिर आप इंटरचेंज करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, एच के एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, तो एच जो है ई के लेफ्ट में, समझ में आ रहा है, ई के लेफ्ट में कौन सा एच है, वही यहाँ पे बोला। उसके बाद क्या बोला, एच इज सिटिंग लेफ्ट टू, इतना हो गया। उसके बाद क्या बोला, फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, मिडल में कौन है, देख लो बी है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो बी वाला, तो 12th का जो ऑप्शन है वो क्या आएगा, बी आएगा। बच्चों ये वीडियो के लिए हमारा यहाँ तक ये खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 मैंने बोला था, मैंने सॉल्व किया, ठीक है। आगे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आप अगर आपको कुछ भी डाउट है, बार बार देखेगा, स्क्रॉल करिएगा, और ज्यादा नहीं समझ में तो कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है और टेलीग्राम ग्रुप का आईडी, उसको ज्वाइन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।